Good morning everyone. A very good day to all of you. I am here to teach you math of class 9. Our chapter is polynomials, बहुपद. Today we will study introduction of polynomials. तो स्टूडेंट्स, पहले के क्लास में आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और इनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में पढ़ा है. यहाँ मैं कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ को रिकॉल कर रही हूँ. जैसे कुछ आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ा हुआ है पहले से, वो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ओके, एंड नेक्स्ट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. एंड नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. In this chapter, we shall learn a particular type of algebraic expressions called polynomials and their terminology related to it. We shall also study the remainder theorem and factorization theorem and their use in factorization of polynomials. इसके अलावा कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज और उसका प्रयोग फैक्टराइजेशन और गिवन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने में करेंगे. तो गाइज, इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी की हमें ज़रूरत बार बार पड़ेगी, बार बार हम इसका यूज़ करेंगे. तो कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, आइए इसको देखते हैं. फर्स्ट जो है आपका कांस्टेंट. अब कांस्टेंट किसको कहते हैं? सेकेंड जो आएगा इसमें बार बार यूज़ करेंगे हम लोग, दैट इज़ वेरिएबल्स. एंड नेक्स्ट इज टर्म्स. So first of all we learn about all that. See here constant. See 1 2, ये जो भी 1 and 2 हैं that is constant. कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए रहते हैं और उसमें हमें नहीं पता होता है कि कांस्टेंट क्या है, तब हम a b c को कांस्टेंट मान लेते हैं. बात करें वेरिएबल्स की तो हम लोग x, y और z को मान लेते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए. उसके बाद टर्म्स जो है इसको देखते हैं. जस्ट देखें यहाँ पर, अगर 2x है, 3x है, माइनस x है या -1/2x है, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर हमें दी हुई हैं तो ये जो है टर्म्स कहलाता है. अगर इस टर्म्स की बात करें तो जो भी टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक कांस्टेंट है, 2 इज़ कांस्टेंट हियर, 3 इज़ कांस्टेंट हियर एंड x इज़ वेरिएबल. सो और टर्म्स जो होंगी इनको हम लिख सकते हैं दैट इज़ अ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. सो गाइस, ध्यान देंगे यहाँ पर टर्म्स जो भी होगा उसका एक्सप्रेशन जो होगा कुछ इस तरह से होगा, लाइक ax वेयर a इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल. ओके, you can see here 2 is constant, x is variable, 3 is constant, x is variable, -1 here is constant, x is variable, -1/2 is constant and x is variable. अब ये ax जो है यहाँ पर, ये दोनों लेटर जो है इन दोनों में डिफरेंस होता है. जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. मीन टू से कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू जो x है इसकी वैल्यू बदलती रहेगी. चलिए इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं. लेट अस टेक ए स्क्वायर हैविंग साइड 2 centimeter. This is 2 and this is 2. All these sides are
2 centimeter because it's a square, so all sides are equal. So perimeter of this square is 4x, that equal to 4 into 2. Let us take a square of different sides. See, this one is a square of side 5 centimeter. So the perimeter of this square will be 4x, that equal to 4 into 5. Here we see perimeter 4x, that equal to 4 into 2, and perimeter 4x equal to 4 into 5. Here 4 and 4 is constant and 2 and 5 are variable. So we can say that the expression of terms like this ax, in which a is constant and x is variable. See here some polynomials: x square, 2x, x square plus 2x, x cube minus x square plus 4x plus 7. These all are polynomials. This is also a polynomial in x variables. This one is also, and this one is also. This polynomial in variable x. See again, 3y square plus 5y. This is a polynomial in variable y. Again see, t square plus 4 is a polynomial in variable t. Here x square plus 2x, in this polynomial the x square and 2x are the terms. These both are terms. And again consider another type of polynomial. See here, 3y square plus 5y plus 7. In this polynomial 3y square, 5y and 7 are the 3 terms. तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स और टर्म्स के बारे में समझा. अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें आप टर्म्स को पता करेंगे. क्वेश्चन इज, कैन यू राइट द टर्म्स of the polynomial minus x cube plus 4x square plus 7x minus 2. You can say that this polynomial has minus x cube, 4x square, 7x and minus 2 are the 4 terms. How many terms are there? 4 terms are there. Now students, you pay attention here. Each term of this polynomial has a coefficient. So students, you pay attention here. The coefficient of this polynomial, in this coefficient of x cube is minus 1 and the coefficient of this x square is 4 and the coefficient of x is 7 and minus 2 is the coefficient of x to the power 0. Now see, in fact 2, minus 5, 7, etc. are examples of constant polynomials. These are constant polynomials. The constant polynomial 0, when constant polynomial is 0, this is called zero polynomial. Zero polynomial. Students, one thing you should always keep in mind that the exponent of the variable should be always whole number. Okay,
for a expression to be polynomial. Just take an example here, x plus 1 upon x. We can write this like that, x plus x to the power minus 1. Here in second term the exponent is minus 1. So this is not a whole number. Minus 1 is not a whole number. So this expression is not a polynomial, because in second term the exponent minus 1 is not a whole number. You get it? Take another example. See next expression, x plus 3. This can be written like that, x to the power 1 upon 2 plus 3. Here the exponent of this x is half. Exponent is half, which is not a whole number. So this expression is not a polynomial. So students, I think now you are able to recognize a polynomial. Just I am going to give you a expression here and you find that is it a polynomial. I am giving this question for you. Now let us see the terminology for the polynomials. If the variables in a polynomial is x, we may denote the polynomials by px or qx or rx etc. Px like that, 2x square plus 5x minus 3, qx that equal to x cube minus 1, ry should be written like that, y cube plus y plus 1, or su like that, 2 minus u square plus 6u 5. Okay. A polynomial can have any, that's a finite number of terms. Depending on the number of terms, polynomials are monomials, binomials and trinomials. So a polynomial is a monomial, binomial or trinomial depending on the number of terms. A polynomial having only one term are called monomials, that is 2x, 2, 5x cube minus 5x square, y u to the power 4 like that. And the polynomials having two terms like x plus 1, x square minus x, y to the power 30 plus 1. Here these all polynomials having two terms, so these are called binomials. And the polynomials in which there are more than two terms or we can say there are three terms are called trinomials, like that x plus x square plus pi. Here in this polynomial three terms are there, so we can say that this one is the trinomial. Or see y to the power 4 plus y plus 5, here also three terms are there, so this is also called a trinomial polynomial. Now let us talk about highest power of polynomial. See here 3x to the power 7 minus 4x to the power 6 plus x plus 9. In this polynomial the term with the highest power of x is 3x to the power 7.
the exponent of x in this term is 7. Similarly, in another polynomial 5y to the power 6 minus 4y to the power 2 minus 6. In this, the highest power of y is 5y to the power 6 and the exponent of this term is 6. So again see this, the expression is 3x to the power 7 minus 4x to the power 6 plus x plus 9. In this polynomial, the highest power of x is 3x to the power 7 and the exponent is 7. And in this expression 5y to the power 6 minus 4y square minus 6, and the highest power of y is 5y to the power 6 and the exponent of y is 6 here. So guys, we say that the highest power of the variable in a polynomial is the degree of polynomial. We can write here highest power of variable in a polynomial is called degree of polynomial. So the degree of polynomial in this expression is 7 and the degree of polynomial in this expression is 6. And remember one thing more, the degree of a constant polynomial is 0. So guys, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। कांस्टेंट क्या है आपने जान लिया, कैसे कांस्टेंट पता करेंगे, वेरिएबल्स क्या होती है आपको पता चल चुकी है, टर्म्स कितने हैं ये आप पता कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है ये भी आप पता कर सकते हैं। अगर होल नंबर है जो एक्सपोनेंट है तो वो एक्सप्रेशन जो होगा पॉलिनोमियल होगा, और वो अगर नेगेटिव साइन में चला जाता है एक्सपोनेंट जो है माइनस में, वो एक्सप्रेशन जो होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें आपने पॉलिनोमियल के बारे में जाना, मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। जिस एक्सप्रेशंस में एक ही वैल्यू रहेगी दैट इज़ कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स रहेंगे वो आपका बाइनोमियल हो जाएगा, जिसमें 3 टर्म रहेंगे वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसके अलावा आपने इसमें देखा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर कितनी होती है, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर जो होता है उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा जाता है कि इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि आप एक्सरसाइज को करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को लेकर के। जो हमारा एक्सरसाइज होगा अगला वो है एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम देखेंगे क्या कुछ है, और उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।